संजीव झा फाइल दबाकर बैठे 16 से 20 देश के लिए बहुत जरूरी है। 4 से 5 साल फाइल दबाकर बैठे आप लोगों ने बचाया। इस चक्कर में सजा नहीं दिला पाई भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, दिल्ली पुलिस जो अंडर आती है गृह मंत्रालय के। संजीव झा, उसके बाद में सतीश के सिंह। देखिए मेरे 3 सवाल हैं अमन भाई। पहली बात कि आज भी वो नहीं पकड़े गए जो नकाब लगा के नारे लगा रहे थे। अगर पकड़े गए तो क्या हुआ, उनका कोई सजा हुई बताएं। दूसरी बात कि आपने जिनको पकड़ा उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्टर्ड वीडियो था, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा। तीसरी बात कि एक और जेएनयू में हिंसा हुई, उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई और आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। दिल्ली में होम सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी का विषय है, आप बताइए 20 में कैसे मिला था। तो केवल ये लोग टीवी पर, देखिए किसको फायदा होगा, फिर ये डिबेट हो रहा है ना, कुछ नहीं करेंगे, केवल डिबेट करते रहेंगे। 5 साल 10 साल 16 का डिबेट आज तक हो रहा है। जिसको आपने पकड़ा उसके बारे में कोर्ट ने कहा डॉक्टर्ड वीडियो, और जिसने नारे लगाए वो पकड़े नहीं गए। ये तो बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है ना। कि कोई प्लान तो नहीं है इस तरह से करके आप देश को गुमराह करना चाह रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है। देखिए मतलब इन्होंने लगाए नारे, प्रधानमंत्री हैं करके मतलब इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कोई नारे लगाता है, क्या इशारा कर रहे हैं, मतलब इन्होंने लगाए नारे। 16 वाले क्यों नहीं पकड़े गए, तो 16 वाले क्यों नहीं पकड़े। अच्छा अमन भाई पूछिए ना कि 16 वाले फिर क्यों नहीं पकड़े गए। पकड़े जाने चाहिए थे ना, सजा होना चाहिए था ना। कहां गए वो नकाबपोश लोग, पूछा तो बनता है ना। बच के भागे दिल्ली से। ठीक है, मैं इतनी हमारी सिक्योरिटी हुई है। सिंह, लेकिन पहले अजय आलोक, देश के टुकड़े के नारे लगाने वाले, आप लोग नारे लगवाते हैं, टुकड़े के नारे लगाने वाले कह रहे हैं इस तरह के नारों से आपको फायदा होता है। नारों से किसे फायदा, और ये वो इशारा कर रहे नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कहा ना आपने इशारा तो आपने किया कि नारे लगवाए। नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कोई इस तरह की बातें करेगा, आज तो मैं भी हूं। ठीक है, लेकिन फिर एफआईआर में देरी क्यों होती है, कार्रवाई में देरी क्यों होती है, वो समझ में नहीं आता। वो पूछ रहे हैं इस तरह फिर होता है ना, इस तरह के नारेबाजों से किसे फायदा होता है। फिर शक होता है कि कौन लगवा रहा है, कहां लगवा रहा है। अजय आलोक, फिर मैं अश्विनी उपाध्याय, सतीश के सिंह सर आ रहा हूं आपके पास। अमन भाई एक बात समझ लीजिए, ये लगातार चुनाव में हारने के बाद आज की तारीख में इन लोग का सिर्फ एक ही मकसद है कि देश में अव्यवस्था फैलनी चाहिए। उस अव्यवस्था को फैलाने में जेएनयू के अलावा एक यूनिवर्सिटी मुझे पूरे देश में बता दीजिए जहां पे ये सब घटनाएं होती हों। कहीं नहीं होती है, सिर्फ जेएनयू एपी सेंटर बनाया हुआ ना उसे, वहां पे अव्यवस्था फैलाओ, उसका रिएक्शन होगा, एबीवीपी और एफएसआई एसएफआई में मारपीट हो जाएगी, राइट की कंडीशन हो जाएगी, लोग सड़कों पर निकल जाएं, वेनेजुएला वाला हाल हो जाए, बांग्लादेश वाला हाल हो जाए, श्रीलंका वाला हाल हो जाए। कौन बोलता था कि जेन-ज़ी रोड पे आ जाएगा? कौन बोलता था कि बाहर निकलो, मोदी सरकार को पकड़। ये अव्यवस्था, ये अराजक है। इंदिरा गांधी ने फेमसली कहा था इमरजेंसी के बाद कि अगर मैं राज नहीं कर सकी तो मैं अराजक हो जाती। यही हो रहा है, ये अराजकता फैलाने की कोशिश है। यहां पे कौन सा चुनाव है अभी दिल्ली में, तुरंत मतलब हर कवर ढूंढ रहे हैं। सिचुएशन नंबर 1 आपने सजा क्यों नहीं दिलवाई, सिचुएशन नंबर 2 नगाबपोश आ गए, वो कहां गए। मत ना हो ना अजय आलोक, मैं भी तो भाई जब से डिबेट शुरू वही पूछ रहा हूं। वही तो कर रहे हैं। नकाबपोश कहां गए, अभी भी नहीं, वही तो कर रहे हैं। नकाबपोश गायब कहां हो गए, वही तो कर रहे हैं। ताहिर हुसैन इसलिए ना जेल में है। आपके जितने लोग हैं जिन्होंने दिल्ली दंगे किए थे वो जेल में है कि नहीं? कुटाई हो रही है जम के, नारे लगाए, वो कहां गए। और अभी भी ये जेएनयू वाले हैं। आज रात तक एक और सूचना दे देता हूं, उठा लेगी दिल्ली पुलिस। कल से देखिएगा धरना प्रदर्शन शुरू, जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे इनके लिए। नहीं तो कौन, तो अच्छी बात है ना, उठाओ इनको, अंदर डालो इन लोगों को। ये लोग देश के गद्दार है, एंटी नेशनल लोग हैं। नहीं संजीव भाई, अरे संजीव भाई फिर मुस्कुरा देते हैं। मैं पूछ रहा हूं इनको जो निकाला गया अच्छी कार्रवाई हुई, बस ये बता दीजिए। और इनको उठाया जाना चाहिए पुलिस द्वारा, और इनको जो जेएनयू से निकाला गया बढ़िया कार्रवाई हुई है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि अगर इस तरह के नारे कोई लगाए जो देश के विरोधी, नहीं अगर नहीं अब लगाए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं अगर नहीं अब लगाए हैं, अगर नहीं अब इनको निकाला, यूनिवर्सिटी से निकाल रहा है, सही फैसला। मैं कह तो रहा हूं, अब कैसे कहूं। हाँ बिल्कुल ठीक फैसला है। चलिए अब मैं अश्विनी उपाध्याय, सतीश के सिंह और अश्विनी उपाध्याय आलोक की जवाब नहीं दे रहे। नहीं मैं आप एक मिनट आगे बढ़ रहा हूं, मैं पहले अश्विनी उपाध्याय फिर सतीश के सिंह, पहले सतीश के सिंह आपके, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय आपके पास। सतीश के सिंह, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट के बेल ना देने पर मोदी की मृत्यु कामना को सरकार का क्या लेना देना? सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी तो फिर मोदी और अमित शाह का क्या लेना देना वो बेल ना देने को लेकर? उनकी मृत्यु कामना, उनके कब्र की बात करना, ये समझ से परे मेरे ख्याल से। सतीश के सिंह, फिर अश्विनी उपाध्याय आ रहा हूं। जो भी इस तरह के नारे लगाता हो तो वो लोग तो
हम तो कहेंगे शातिर ही लोग हैं, और जो लगवाते हैं वो भी शातिर लोग हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब नहीं, देखिए एक लगवाते हैं मतलब है, लगवाने वाले भी लोग भी तो होंगे ना। हाँ सही, ठीक बात, होंगे ना। हाँ। आप किसको समझ रहे हैं बात? देखिए मोटी बात क्या है कि हम लोगों का, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नफरती ढपलीबाज, डफलीबाज। उसकी ना गंगा बह रही है, महासागर, और इस नफरती कंपटीशन में दोनों पक्ष के लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। आप जो सोच रहे हैं कि इस तरफ के नहीं हैं, उसी तरफ के हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि देश को मत झुकने दीजिए। ये हालात बड़े विस्फोटक हैं कि किसी की ये वाली बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मैं कह रहा हूं, उस तरफ आपकी वाली साइड कौन सी है फिर? आप किस मेरी भारत है भाई साहब। हाँ, तो अगर कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ चाहे गृह मंत्री के खिलाफ कोई इस तरह के नारे लगाता है, लगवाता है, तो वो देश का दुश्मन है, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसके साथ एक चीज और कहूंगा जी, कि अभी आपने उस जिक्र किया सर्जिल इमाम उमर खालिद के केस का, 4-5 साल तो हो गए। कानून में एक प्रावधान करना चाहिए कि भैया 16 से 26 10 साल। नहीं 16 से नहीं, वो कह रहे हैं ना, उनकी बात मान रहे हैं आलोक जी की कि भाई वो इजाजत नहीं मिली। चलिए 21 से मिली 5 साल। 5 साल बहुत होते हैं, फास्ट ट्रैक में डलवा देते हैं और इसका एक कुछ फैसला आ जाता। फैसला तो आना चाहिए, विलंबित ताल में नहीं कुछ चल सकता है, वो नहीं है। या तो फिर ऐसा कुछ कानून बनाइए कि इस तरह की चीजों में कोई ट्रायल की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो माहौल बन रहा है, फिर ये पूरा है, और ये सब फिर ये सब कहाँ क्या सतीश जी? अगर कि ट्रायल की जरूरत ही नहीं, उठाया अंदर किया, अंदर डाला, सजा सुना दी, फिर आप ही लोग कहेंगे, फिर बुद्धिजीवी कहते हैं क्यों कह रहे हैं? अरे मतलब बुद्धिजीवी नहीं, हाँ, फिर कहेंगे भाई तानाशाही है, आपको भी कहना चाहिए, तानाशाही है, ऑटोक्रेसी है, ये है वो। मैंने तो ये सुझाव नहीं दिया ना सतीश जी, मैंने तो कहा है भी लीगली होना चाहिए सब। नहीं, आप बहुत प्रमुख भूमिका में इस अरे तो मैंने कहा लीगली होना चाहिए सब कुछ, आपने कहा ऐसे बिना ट्रायल के इनको अंदर। अरे उसका लीगली होकर के कोई लीगलिटी बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल सेट करने की जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो क्या उसके बाद उसको लेकर के संविधान में अंकुश नहीं है? क्या है अंकुश है, कई अंकुश है। तो किसी को भी बेरोक-ठोक आजादी तो मिल ही नहीं सकती। और खासतौर जो देश के दुश्मन है, हम एक बात कहना चाहते हैं और बहुत गंभीरता से कह रहे हैं, मैं कोई डिबेट में नहीं आता हूं आपके, मैं कोई गंभीर बात कहने आता हूं। देश के जो दुश्मन है ऐसी ही चीजों के ताक में है और भीतर भीतर लगे होंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये विस्फोटक स्थिति है, इसको संभालना चाहिए। इसका ज्यादा राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। जो देश का दुश्मन इधर का हो उधर का है, उस सबको बांधिए, उसको पकड़िए। ये राजनीति कौन कर रहा है? जो बेल ना मिलने का विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं? नहीं, कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। कौन? जो भी नहीं, अब क्लियर बोलिए ना। जो लोग बेल ना मिलने का विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए बेल ना मिलने का विरोध कर रहे हैं, देखिए अगर वो कोई बात नहीं होती है। नहीं, वही बात होती है। नहीं, देखिए इस पर राजनीति का विषय बनाना ये ठीक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की, चिकन्ने काटने की बात की, असम को तोड़ने की बात की, गलत किया है। वो देशद्रोही है कि सुप्रीम कोर्ट देशद्रोही है, तो देशद्रोही को सजा मिलेगी ना भाई, जल्दी से जल्दी। तो फिर इस पर पॉलिटिक्स वही लोग कर रहे हैं ना जो बेल ना मिलने का विरोध कर रहे हैं। अगर जो विरोध हिचकिचा क्यों रहे हैं? बेल का विरोध, देखिए बेल ना मिलने का जो लोग विरोध कर रहे हैं वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं बेल का विरोधी नहीं हूं या बेल के पक्ष में नहीं हूं, मैं हूं स्पीडी ट्रायल के, मैं उसमें हूं। तो बेल ना मिलने का विरोध करना पॉलिटिक्स करना है ना? है जी, बेल ना मिलने का विरोध करना पॉलिटिक्स करना है ना? देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अरे आप बीच में बोल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है ये सॉफ्ट हमको कवर है, उसको मान के चलना पड़ेगा। नहीं, बेल नहीं मिली, अच्छा है ना? नहीं, बेल देखिए, अब तो किसी में बेल नहीं मिले वो कोई बात नहीं होती है। नहीं मिली है, 5-5 को मिली है, तो कानून के हिसाब से चलिए। अरे 5-5 को मिली है, बैठे हुए हैं, सबको मिली है। अरे वकील साहब बैठे हैं ना, वकील साहब बैठे हैं। आप बेबाकी से रखते हैं ना राय, बेल नहीं मिली, बढ़िया, हाँ या ना? नहीं, मैं ये इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। बेल नहीं मिली, सर्वोच्च न्यायालय सुने, नहीं आप हमको नहीं फंसा सकते। अरे मैं फंसा नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कहा सर्वोच्च न्यायालय बेल नहीं मिली, सही है नहीं? अरे आप बोलते रहिए तब हम। बेल नहीं मिली, सही है नहीं? मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बोलिए ना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। स्पीडी ट्रायल, बेल नहीं मिली, सही है नहीं? मैं आपके साथ क्विज नहीं खेल रहा हूं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी राय चाह रहे हैं ना सतीश जी, आप मेरे सीनियर हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपसे कुछ सीख ही रहा हूं। बेल नहीं मिली, सही या नहीं? एक तयशुदा टाइम में आपका ट्रायल, बेल नहीं मिली, सही या नहीं? वो उनसे पूछी ना बात। अरे आपसे पूछ रहा हूं मैं। आपका मैंने बोल दिया ट्रायल नहीं शुरू हुआ। मैं बेल नहीं मिली, सही या नहीं? मैं बताता हूं आपको। 2 चीफ जस्टिस पुराने